सॉरी तुम्हें परेशान कर रही हूँ, पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। बात क्या है नीना? तुम सच जानना चाहते हो? ठीक है। यह हो सकता है कि तुमने कुछ ना किया हो। उस कर्ज को लेकर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा? कुछ और बात है या फिर तुम मुझे सरप्राइज देना चाहती हो? ये बताओ। मैंने अपने आप को भी आश्चर्यचकित किया है। अब तो मुझे अनुमान लगाने से भी डर लग रहा है। तुम्हारी ऐना किसी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग नहीं गई। तो वो तुम थी। तुमने उससे क्या कहा? मुझे नहीं पता कि कब तुम उसके साथ रहने की हिम्मत करने वाले हो, पर ऐसा पक्का होने वाला है। चिंता मत करो, मैंने उसे सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। बस तुम ऐसी हालत में थे जहां तुम अपने आप को आग में डाल रहे थे, और तुम्हारा जो काम है इसमें ये सब करना बहुत आसान है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं समझ सकता हूं। वो तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर तुम्हें फ्रीडम भी पसंद है। देखा, मैं तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझती हूँ। हमेशा से तुम मुझे समझती आई हो नीना। एक, दो, तीन, चार, पाँच। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। Have a good day, Anton Androvich. हाँ याकूब प्लातनोविच भी आने वाले हैं क्या? हाँ, वो बाद में आएंगे। दरअसल घर के मालिक व्यापारी की लाश को उसके नौकर ने सुबह 5 बजे उसके ऑफिस में देखी थी। पार्टी पूरे जोर में थी। मेहमानों का स्वागत किया था? हाँ, हमने सबका स्वागत किया। हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए थे। ओके। और वैसे डॉक्टर मिल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। गुड डे सर। हैव अ गुड डे। अच्छा उल्याशिन, मुझे ये बताओ, वो दोनों एक दूसरे को मारते क्यों रहते हैं? एना विक्टोरोना, क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? मेरा नाम कुनित सिंह है।
मैं यहाँ आपसे बात करने आया हूँ। हाँ क्यों नहीं, प्लीज जी बैठिए। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। सुबह हो गई है और हमें एक ही लाश मिली है। सुबह सच में अच्छी जा रही है ना? वैसे याकूब प्लेटोनोविच कहाँ है? वो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। अच्छा उल्याशिन, जरा रिपोर्ट पढ़ना। जी सर। मेहमानों के स्टेटमेंट के मुताबिक तकरीबन सुबह के 2 बजे कारावेव पार्टी छोड़कर चले गए गोली थे। की आवाज नहीं सुनी? जतोंस्क में कारावेव का कोई परिवार नहीं है। वो अकेले थे, अकेले रहते हैं। उनके दोस्त मिस्टर कुनित्सिन के मुताबिक उन्होंने किसी से कर्जा लिया हुआ था। इसमें क्या कहूँ, गोली 2 सेंटीमीटर नीचे दाईं ओर से चलाई गई है और उसकी बाईं आंख से 3 सेंटीमीटर नीचे से निकल गई, इसलिए शायद वो झुक गया होगा और दूसरे शब्दों में उसे ऊपर से गोली मारी गई थी और इसकी हत्या हो गई। तो इसका मतलब है कि इसने आत्महत्या की है और उसका झुकना लगता है कि आखिरी पल में उसके हाथ हिल गए। सच कह रहे हैं सर, आत्महत्या। इसने तो सच में पाप किया है। पता नहीं लोग इस तरह का काम करते ही क्यों हैं। और जहाँ तक मुझे इस बात की जानकारी है कि लोग कह रहे हैं कि उसने आत्महत्या की है जबकि वहाँ पार्टी चल रही थी। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा पूरा नाम अलेक्जेंडर पेट्रोविच कुनित्सिन है। मैं व्यापारी हूँ। अलेक्जेंडर पेट्रोविच। आपका उनके साथ कोई रिश्ता था? किसके साथ? वो मेरा पार्टनर था। होलसेल ट्रेडिंग कारावेव एंड कंपनी हमारी है। अलेक्जेंडर पेट्रोविच, मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है, पर मैं क्या कर सकती हूँ? देखिए, शायद आप अपनी ताकत का उपयोग करके ये पता लगा सकती हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था और ऐसा किसने अलेक्जेंडर किया। पेट्रोविच, आप गलत जगह पर आए हैं। आपको मेरे बदले पुलिस के पास जाना चाहिए। देखिए ना, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि ऐसा सुनने में आया है कि आप कभी-कभी बहुत मुश्किल केस को भी सुलझाते हाँ, थे। मैं सुलझाती थी, पर अब मैंने वो छोड़ दिया है। आप समझ रहे हैं ना? प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मुझे जाना होगा। मुझे बहुत देर हो रही है। रुकिए 1 मिनट, मेरी बात तो सुनिए। एना विक्टोरिया, अलेक्जेंडर 1 मिनट पेट्रोविच, रुकिए। मैंने ये सब छोड़ दिया है। मैं कह रही हूँ ना। देखिए, आप मैं समझ मुश्किल क्यों में नहीं फंस रहे? जाऊंगा मैं अगर इस कुछ केस नहीं कर सकती। अगर ये मैंने केस सब नहीं छोड़ सुलझा तो दिया है। मेरी बात सुनिए। आप क्यों नहीं समझ रहे? तो उठ गए तुम। मुझे लगा शाम तक सोते ही रहोगे। मैंने मेरी कॉफी पी ली है। अब उठ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई है। नाश्ता यही लाने को कहा है। मुझे माफ करना, मुझे निकलना होगा। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ, तुम्हारा काम भी तो है ना। पहले तो मेरा काम तुम्हें परेशान नहीं करता था। काश तुम सेंट पीटर्सबर्ग ऐसे ही आते जाते रहो। तुम जानती हो कि ये सब संभव नहीं है। सोचा नहीं था तुम्हें ये जगह इतनी पसंद आएगी। और कितना दूर है? चलाते रहो, जब हम नजदीक पहुंच जाएंगे मैं बता दूंगा। हाँ हाँ, 1 घंटे पहले भी तुमने यही कहा था। तुम भी थोड़ा जोर लगाओ।
लेके आ जाओ। संभालना, पानी में मत गिराना। इस बार हमें बहुत अच्छी चीज मिली है। इसे उठाने में मेरी मदद करो। हम ज्यादा पैसे मांग के यहाँ से जल्दी निकल जाते हैं। कोच कहाँ पर है? वही होगा। इन लोगों के कुत्ते बहुत जोर से भौंकते हैं, एकदम मुर्गे की तरह, और उनकी पुलिस हमें कुत्ते की तरह पकड़ती है। 1 मिनट भी और देर लगाई तो हम पकड़े जाएंगे, इसलिए जल्दी करो। हेलो जेल की दुनिया, आ जाओ आ जाओ। एना, माशा, कितने दिनों बाद मिले हैं। मुझे लगता है जिम्नेजियम के बाद मिले ही नहीं। पूरे 4 साल बीत गए। पूरी जिंदगी लगती है। तुम कहीं बाहर नहीं जाती? हाँ, बहुत काम करना पड़ता है अपनी बहनों के लिए, क्योंकि उनका खर्चा भी तो मैं ही उठाती हूँ ना। करावेव? मतलब वही जगह? हाँ, मैं वहाँ नौकरानी हूँ और मेरे पापा ड्राइवर हैं। कुनियत सिंह ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने पता लगा लिया कि हम दोनों साथ के पड़े हुए हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ। मेरी बात समझो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। उसे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। वो डर गए हैं और पापा को धमकी दी है कि वो उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोशिश जरूर करूँगी। सच में? शुक्रिया। देखिए याकूब प्लतोनोविच, मुझे पूरा यकीन है कि गोली दूर से मारी गई थी। कैसे? कोई जलन का निशान नहीं था। अगर गोली सिर को छू रही होती तो थोड़ी जलन होती, पर एक भी जलन नहीं। सच कहा, लाश को देख के ऐसा लगता तो है कि गोली काफी ऊपर से मारी गई है, इसलिए यह आत्महत्या तो नहीं हो सकती। मामला कुछ और है। हाँ, आप सही कह रहे हो। तुमने पुलिस वालों को कुछ अलग क्यों कहा? ज़ैतून से एक छोटा शहर है और अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, और मैं नहीं चाहता था कि अपराधी को पता चले कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छा किया एंटोन तुमने। तुम काफी प्रोग्रेस कर रहे हो। 1 महीने पहले पड़ोसी गवर्नर के यहाँ भी ऐसी ही घटना हुई थी। पार्टी चल रही थी और किसी ने आत्महत्या कर ली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि गोली यहाँ गर्दन पर लगी थी और गोली मारने वाली एक औरत थी। आप सोच भी नहीं सकते ये हो। बहुत अच्छी बात है कि तुम लगातार अखबार पढ़ते रहते हो। नहीं नहीं, अखबार का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, मैंने ये ज़ैतून्स्क टेलीग्राफ में पढ़ा था। ऐसा लगता है कि मुझे भी पढ़ना शुरू करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि करावेव की हत्या की साजिश रचाई गई थी एंटोन। पता लगाओ कि उसके कोई दुश्मन भी थे क्या। ठीक है, मैं इस बात का पता लगाता हूँ, और अगर थे तो कुनित्सिन भी खतरे में है। कुनित्सिन खुद खूनी भी हो सकता है, क्योंकि करावेव का शेयर उसे मिल सकता था। याद रखना, हमें कंपनी के हिसाब किताब देखने पड़ेंगे एंटोन। क्या आपको लगता है सर कि पड़ोसी गवर्नर और इस हत्या का एक दूसरे से कोई गहरा संबंध है? कैसे? कैसे नहीं सर, किसके द्वारा? अपराधी और उसकी हत्या करने की साजिश, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपना शिकार कुछ लक्ष्य में रख के करता है और फिर ऐसे दिखता है कि ये आत्महत्या थी? एंटोन, तुम्हें यकीनन डेड एंड काफी पसंद है। याकूब प्लतोनोविच, आपने ही तो कहा था कि हमें हर पहलू से देखना चाहिए। अच्छी बात है, गवर्नर को एप्लीकेशन भेज दो। सच जानने के लिए हमें सारी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। फिर से वही ताश का खेल? पता है मुझे कहाँ मिले? मेरी सूटकेस के अंदर मिले। मुझे ये फेंकना था। बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। कोई भी पत्ता निकाल लो, कोई भी पत्ता। कोई भी, और उसे ठीक से याद रखना। याद कर लिया ना? हाँ। आपने इसमें कितने पैसे गंवाए हैं? 1 मिलियन? शायद 1 मिलियन, शायद 2 मिलियन, पर वो सब पुरानी बातें हैं। वो सब मेरी जवानी की गलतियां थी, जवानी की गलतियां। तो क्या ये पत्ता वही है? बोलो। नहीं, ये नहीं है। ये नहीं है? नहीं। क्या आपने सुना करावेव की पार्टी में क्या हुआ था?
हाँ मैंने सुना, मैंने सब सुना। दोपहर से सब वही बातें कर रहे हैं, सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बताओ वो पत्ता ये था? नहीं, ये भी नहीं है। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, उसने खुद के साथ ये चाल चली है। ये था? नहीं, ये भी नहीं। वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि पुलिस ने ऑफिशियली यही बयान दर्ज किया है। तुम क्यों दिलचस्पी ले रही हो? क्योंकि करावेव का दोस्त कुनित्सिन मेरी मदद मांगने आए थे। आप सुन रहे हैं ना? ये नहीं है। तो तुमने उससे क्या कहा? उसे यकीन नहीं हो रहा उसने आत्महत्या की है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक साजिश है। एक बार और ट्राई करो, एक बार हो और। सकता है उसके दुश्मनों ने उसे मारा हो। अब मैं समझी मेरे प्यारे प्योत्रो इवानोविच। पहले तुमने मेरी बेटी को आत्माओं को कैसे बुलाया जाता है ये सब बातें सिखाई, और अब तुम उसे ताश खेलने जैसा घटिया काम सिखा रहे हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो मारिया? तुमने खुद ये देखा कि ये सिर्फ एक मैजिक ट्रिक थी और कुछ नहीं है। इसमें किसी को नुकसान नहीं है। जानती हूँ कैसे होता है बिना नुकसान का खेल। ऐसी बात मत करो वरना मेरी प्यारी भतीजी को लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा बुरा आदमी हूँ। कैसी बात कर रहे हैं अंकल? जो भी हो, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वाह, पर अब तो मुझे ऐसा महसूस होता नहीं है। सही कहा तुमने। मेरी बेटी अंदर से बहुत ही मासूम और भोली है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारी माँ भी कम जासूस नहीं है। वो भी माहिर है। बिना बोले, बिना जताए, बहुत ही बारीकी से वो आसानी से चीजों को ढूंढ लेती है। हम कुनित्सिन के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ? आपने मुझे बुलाया पित्रोविच? हाँ हाँ, मैंने तुम्हें बुलाया था। आ जाओ, दरवाजा बंद करके आ जाओ। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? मुझे कैसे पता होगा पित्रोविच? हाँ, तो फिर तुम्हें सारी बातें खुलकर बतानी होंगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ अलेक्जेंडर की, मैंने कितने सालों से ईमानदारी से आपकी सेवा की है। दरअसल बात यह है कि मुझे और करावेव को तुम्हारे काम करने का अंदाज पसंद नहीं था, पर सच्चाई तो यह है कि तुम जैसा वफादार आदमी हमें मिला ही नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अलेक्जेंडर पित्रोविच। अगर आप मुझे एक मौका दे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं ईमानदारी से आपकी सेवा करते रहूंगा और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। हम सब कुछ भुलाकर एक बार फिर से काम पर लग जाते हैं। हाँ ठीक है। पर मैं कुछ कहने वाला था, रुको। जी बोलिए। अरे हाँ, ये बताओ कि तुम कल रात को कहाँ थे? मेरे परमेश्वर गवाह हैं अलेक्जेंडर पित्रोविच, कल रात में अपने घर पर ही था। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तुम जाओ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। जाओ। एना विक्टोरिना मैडम, आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। अरे तुम खड़े क्यों हो? जाओ ना, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगी। आइए बैठिए। माशा और मैं एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ बस। जी अच्छी बात है। ठीक है, एक काम करिए, मुझे सब कुछ बताइए। हाँ, करावेव ने अपनी सालगिरह के लिए एक कॉस्ट्यूम पार्टी रखी थी। वो 45 साल का हो गया था ना, 45? इसलिए। तो ये इसका जन्मदिन नहीं था? अब सच में तो उसका जन्मदिन नहीं था, पर उसे पार्टी मनाने के लिए कुछ बहाना चाहिए था, तो इसीलिए उसने ये पार्टी आयोजित की थी, जिसमें बहुत सारी लड़कियां और सभी लोगों को बुलाया था। मैं एक सच आपको बता दूं, वो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार करता था और वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। कब और कहाँ हुआ था ये? क्या कहा उसने अपने आप को कब मारा? ओह, उसने अपने आप को ऑफिस में ही मारा, सब यही कह रहे हैं। दरअसल उस रात सभी ने बहुत पी रखी थी। आप जानती हैं कि पार्टी में तो ये सब होता ही रहता है। वैसे हम सभी पूरे वक्त एक साथ ही थे, फिर अचानक वो उठकर कहीं चला गया। मुझे तो लगता है कि इसमें किसी की साजिश है। किसी ने गोली की आवाज नहीं सुनी? जी नहीं, वहाँ काफी सारे लोग थे और जोर शोर से म्यूजिक चल रहा था। वो अकेले रहता था? जी हाँ। इस वक्त घर पे कोई नहीं है? अब अगर पुलिस ने अपना काम कर दिया हो तो? अगर पुलिस ने
मुझे चाबी दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको देता हूँ, मेरे पास है। ये लीजिए, ये रही चाबी। वैसे अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ आ सकता हूँ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है, जैसा आप ठीक समझे। बहुत बेहतर, अच्छी बात है। और वो आदमी कहाँ गया? वो आदमी, वो मेरा ड्राइवर है, बहुत वफादार है वो। मारिया के पापा हैं वो। वैसे बात क्या है? कुछ नहीं। क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुनित्सन से मिलने आई थी, उसने मुझे चाबी दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ सफाई करने आई थी। वो बात यह है कि कुनित्सन ये घर बेच रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ सफाई कर दो। अच्छा ऐसा है। क्या तुम उनसे मिलके आई हो? किससे? क्या तुम करावाइफ से मिलके आई हो? मैं जानती हूँ इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डरावना है। क्या तुम भी पार्टी में थी? नहीं, लेकिन मेरा जाने का बहुत मन था। अजीब बात है, तो फिर तुम गई क्यों नहीं? अच्छा नहीं लगता है ना मालिक के साथ नाचना, आगे दिक्कत होती है। ठीक है, तुम काम करो, मैं चलती हूँ। ठीक है। तुमने मुझसे कुछ वादा किया था निकोलाई, याद है ना तुम्हें? तुम्हें लड़कियों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें मेरी चिट्ठियां नहीं मिली या तुमने पढ़ी नहीं? तुम मुझे अनदेखा कर रहे हो। ऐसी ही बात है ना? तुम हो कौन? तुम हर किसी को अपने प्यार के जीत के बारे में बताते रहते हो ना? तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये तुम हो या
एना विक्टोरोना, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था? याकूब प्लातनोविच, हम दोनों डांस कर रहे थे। कुनित्सिन ने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर हो। कुनित्सिन? कौन कुनित्सिन? अरे हाँ, मुझे माफ करना, बहुत गर्मी है यहाँ। एना, क्या उसी ने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था? उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैं मना नहीं कर सकी। तुम्हें पुलिस के काम से दूर रखने का और कोई तरीका भी नहीं था। पुलिस के काम के बीच में तुम आ ही जाती हो। मैं ये जानबूझ के नहीं करती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मुझे। कोई बात नहीं, देखा जाए तो हम दोनों का काम मरने वालों के साथ ही होता है। हम दोनों एक ही काम करते हैं। हाँ, पर अलग अलग तरीके से। हम दोनों एक दूसरे का सिर खाते रहते हैं और तुम्हारे लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। गुस्सा ना करने का। नहीं, काम में दखल ना देने का। मैंने कभी तुम्हारे मामले में दखल नहीं दिया है। मैंने भी तुम्हें बांध कर नहीं रखा, फिर हम लोग झगड़ते क्यों रहते हैं ना? मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही। अच्छी बात है, तो फिर हम दोनों एक समझौता कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा से समझौता ही करती आई हूँ। अच्छी बात है, तुम्हें ऐसा करते रहना चाहिए। वैसे क्या है ना, हम सिर्फ दोस्त बनकर रह सकते हैं। हमारे बीच कुछ था भी। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं था। क्या तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो? नहीं है ना, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और अगर मैंने ऐसा किया है तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। क्या हम नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं ना? कैसी शुरुआत? एक दूसरे की फीलिंग को हर्ट ना करने की। बोलो। मैंने कभी तुमसे झगड़ा नहीं किया। तो ठीक है, मुझ पे एक एहसान करना कि ये कौन से जब भी तुम दूसरों की मदद करना चाहो तो कुछ भी करने से पहले तुम मुझे एक बार सिर्फ इन्फॉर्म कर देना। मेरे बिना कोई काम मत करना, है ना? तुम्हारी सेफ्टी के लिए कह रहा हूँ। मेरी खुद की सेफ्टी के लिए। हाँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए। तो ये डील रही। अब सिर्फ काम की बात करते हैं। करावेव ने कई लड़कियों के साथ पार्टी में डांस किया और उन सब ने कोलंबीन कॉस्ट्यूम्स पहने थे। तकरीबन कितनी लड़कियां थीं? मुझे नहीं पता, मैं गिन नहीं पाई। शायद इसीलिए मुझे चक्कर आ गया था। करावेव ने क्या किसी औरत का खून किया होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन ये अजीब बात है कि सभी लड़कियों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने थे। जब मुझे ये बात पता चलेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और मुझे बहुत खुशी होगी। ये पत्ता तो पहले भी खिला गया था। ऐसा क्या? अभी कब? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, हाँ? मारोगे? मारोगे? मारो, मारो, आजा, मारो। क्या बच्चों की तरह हुल दे रहे हो? मारो तो सही। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बंद करो ये सब। चाकू से मत खेलो। यहीं रहो, शांति से रहना। अगले 2-3 दिन तक तुम लोग किसी को अपना चेहरा मत दिखाना।
मैं अभी तक ड्राइवर हूँ, इसीलिए सुरक्षित हैं। अब हम यहाँ और नहीं रह सकते। एक बार यहाँ से निकल जाओ, फिर जो मर्जी वो करना। एक दूसरे को मारना होगा तो मारना, लेकिन जब तक यहाँ हो शांत रहो। हुआ क्या है? काम तो हो गया है ना? अभी तक पैसे नहीं मिले और सामान भी नहीं बिके हैं। पुलिस की चारों तरफ पहरेदारी है और ग्राहक भी नहीं है। हमारी बॉस क्या कह रही है? मतलब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। तुम हो, लेकिन वो क्या कहती है वो जानना जरूरी वो है। क्या कहती है? उसने कहा जब तक पुलिस आसपास है छुपे रहो, अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। समझ गए हम। तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? नहीं तो तुम जानते हो। तुम मुझे डरा रहे हो, है ना? नहीं। ये कहाँ मिला? वो लेकर आया था, मुझे दो। तुम इसका क्या करोगे? ओह, तुम लोग मुसीबत में डाल दोगे। मुझे सावधान रहना होगा। गुड डे। गुड मॉर्निंग। क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? ओह हेलो। क्या आप जानती हैं कि कुछ सुंदर कोलंबियन कॉस्ट्यूम्स हाल में ही बनाए गए थे? क्या वो यहीं बनने आए थे? हाँ, वो मैंने ही बनाए थे। ओह, मुझे लगा ही था। आपकी शॉप शहर की सबसे अच्छी शॉप है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या चाहिए, आप ये बताइए। मुझे भी बिल्कुल वैसे ही कॉस्ट्यूम बनवानी है। आपके पास उन कॉस्ट्यूम की स्केचेस तो होगी ना? जी हाँ, ये स्केच देखिए। ये लीजिए, देखिए ना। हाँ, मुझे ऐसे ही ड्रेस चाहिए। इसे किसने ऑर्डर किया था? वो ऑर्डर किया था लेडी पद्मोजवा और लेडी स्ट्रेल्सिवा और शायद लेडी एलेक्सिवा। ओह, तीनों के पास एक जैसा ही कॉस्ट्यूम है। बिल्कुल, मैं भी हैरान थी इसके लिए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक जैसे कॉस्ट्यूम क्यों चाहिए? हाँ, उन्होंने कहा कि वो इसी बहाने मजाक करना चाहते थे। कितना अजीब है, तुम ऐसी फालतू की चीजों पर कितना समय बर्बाद कर सकते हो। पंछियों को देखकर शांति मिलती है, आपको धीरज रखना सिखाता है। अच्छी बात है, तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या हुआ है? अकेली रहकर मैं थक चुकी हूँ। मिस्टर ब्राउन के साथ बातें करना, ये सब कागजात इंजीनियर के यहाँ से चोरी करना, और फिर आगे क्या? बताओ मुझे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये कितना सुंदर है। मेरी खिड़की के अंदर भी क्या हो रहा है ये जानने के लिए उत्सुक हैं। ये बदमाश हमें देख रहा है। मुझे पंछी पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद होने चाहिए। मुझे बताओ, ब्राउन का फॉग के बारे में क्या कहना है? उसने कहा दलदल में से जहरी गैस फैल रहा है। उसने ऐसा कहा? हाँ, कम शब्दों में। दलदल हमेशा से यहाँ थी, लेकिन जहरीली फॉक्स कभी नहीं थे। मिस्टर ब्राउन मुझे लगता है कि उनके साथ लेकर आए हैं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? नहीं, मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। बस हुआ, अब घर जाओ मेरे दोस्त। टांगा तुम्हारा वेट कर रहा है। चलो जाओ। चलो अब तुम्हारी बारी है। एक मिनट, जरा ऑर्डर ले लो। डालो डालो।
मुझे एक वोडका दे दो और साथ में कुछ नींबू जल्दी डालो। और उसके साथ कुछ चटपटा खाने के लिए। चलो तुम्हारी चाल चलो। देखो ये लो। हाँ। ये मेरी पत्नी, ये मेरी। थैंक यू। घर जाओ। आपको देख के लग रहा है आपके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं सर। ये सोने की है और इसकी चेन भी सोने की है। ये मेरी पुश्तैनी घड़ी है। इस टेबल पर जो कुछ भी रखा है ये उससे दुगनी महंगी है। मैं इसे आधी कीमत पर देने को तैयार हूँ। तो सोच कर रहे हो, खेलो आगे। मैं खरीदने को तैयार हूँ। घड़ी अच्छी है लेकिन यहाँ का बैच गया है। परिवार का नाम कहाँ है? किनारे पर लिखा हुआ है, देखो थोड़ा नजदीक से देखो। ठीक है। तुम्हारी बारी। ये पत्ता तो पिछले राउंड में भी था, इस राउंड में कैसे आया? कब खेला था? पिछले राउंड में था यही पत्ता, दोबारा कैसे आया तुम्हारे पास? चीटिंग है। गुड मॉर्निंग याकोब प्लातोनोविच। याकोब प्लातोनोविच, गुड मॉर्निंग। प्योत्रो इवानोविच आपका ही इंतजार कर रहे थे। वो अंदर जेल में हैं। चलिए जाके उनसे मिलते हैं। ये प्योतर इवानोविच कौन है एंटोन? पहले एक कप चाय पी ले हम। वो है ना विक्टोरोवना के अंकल हैं, मिरोनोव। उन्होंने मधुशाला में किसी से झगड़ा किया था। किसके साथ? आप चाय पियोगे? चाबी लाओ जल्दी। याकोब प्लातोनोविच। याकोब प्लेटोनोविच, याकोब प्लेटोनोविच, मेरी बात सुनो। मैं प्योतर इवानोविच, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ पर। मेरे साथ और 3 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल कुछ मत बोलो, बस उन्हें छोड़ देना। क्या कह रहे हैं ये? और मुझे भी छोड़ दो ना, ये छोटी सी बात है। ये आप कैसे कह सकते हैं मुझसे? आप मेरे कहने पे उन्हें छोड़ दो। बात को समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता कि ये बात फैले, वरना मेरी बदनामी हो जाएगी। यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। तुम तीनों को जाने कैसे दूं? इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ और मुझे मेरी वो घड़ी भी वापस चाहिए। मुझे धक्का मत मारो, मैं चल सकता हूँ। ये इसके पास। रुको 1 मिनट। स्वेल हो तुम? मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ये पीटर्सबर्ग के
एक बहुत नामचीन ताश चोर हैं और सब प्यार से इन्हें स्वेलो बुलाते हैं। स्मगलर स्वेलो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। जरा मुझे बताओगे कि तुमने क्या किया? मुझे नहीं पता उस आदमी ने आपसे क्या कहा, पर हमने कुछ नहीं किया। हम निर्दोष हैं। क्या वाकई में? ऐसा था कि हम खेल रहे थे और ये आदमी हार गया। जुआ कोई अपराध नहीं है। जुए की बाजी कैसे खेली जाती है ये समझना पड़ता है। क्या आप उसे सेंट पीटर्सबर्ग भेज दोगे? हाँ, भेजना ही पड़ेगा। अगर उन लोगों ने हमसे सच कह दिया तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो वो और उसके दोस्तों को छोड़ देना। छोड़ देने का क्या मतलब? हिरासत में रखने की कोई वजह है हमारे पास? तो फिर क्या हुआ अगर उन्होंने वहां पे झगड़ा भी किया तो? और पियोत्रो ने खुद मुझसे कहा कि उसे उनसे कोई तकलीफ नहीं है। अगर सेंट पीटर्सबर्ग ने कहा कि ग्रे हेयर गैर कानूनी काम करता है और उसके खिलाफ वारंट है तो फिर? मुझे लगता है उसके खिलाफ कोई वारंट नहीं है और लगता है वो किसी और मकसद से यहाँ पर आया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बिगाड़ दें। आप कह रहे हैं कि बिगाड़ देंगे, लेकिन इसका मतलब? मेरा मतलब ये है कि उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा है और वो जानना इस वक्त जरूरी है एंटोन। उसके साथियों के साथ हमें उसे पकड़ना होगा और इसलिए उसे छोड़ना होगा। इसलिए हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हम किसे उनके पीछे लगा दें? हमारे पास कुछ ही आदमी हैं। एंटोन एंड्रेविच, हमें युवाओं पर भरोसा करने की बहुत जरूरत है। हाँ, मुझे एक बात और याद आई एंटोन। तुम एक सबूत पर ध्यान देना भूल गए हो। कौन सा सबूत? एक औरत के जूते के निशान का सबूत। मुझे खून के निशान मिले थे एंटोन। एना विक्टोरिया बिल्कुल सही कह रही थी कि खूनी कोई औरत है। यहाँ ऊपर आओ। अपना हाथ इधर रखो। कोहनी की साइज 18.5। तुम्हारा पैर यहाँ पर रखो। कौन सा? दाया पैर। पैर की साइज 12.5। चलो अब यहाँ आओ। ऊंचाई 177। हटो। आंखों का रंग हरा। बालों का रंग लाल। तुम चुप रहो। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आपको कोई जानकारी मिली? हाँ, मेरे पास एक कागज है, जरा इसे पढ़िए। तुम ये कंपनी नहीं रखोगे, अपने काम से काम मतलब रखो। लगता है मेरी बारी है। लेकिन आखिर वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कंपनी बेच दूं। पहले कराफेफ और अब मैं। कोई गहरी साजिश है, समझ में नहीं आ रहा। आपको किस पर शक है? इस कागज से पहले मुझे एक और कागज मिला था, कुछ ऑफिशियल था। वो किसी मस्कोवित ने भेजी थी। उसे भी ये कंपनी खरीदनी थी। ठीक है, आज की रात हम कारावेव के घर पे मिलते हैं। आप अंदर जाने के बाद पीछे का दरवाजा खोल दीजिएगा, मैं अंदर आ जाऊंगी। कोई भी मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों उसके ऑफिस में मिलेंगे। पर किस लिए? हम एक प्लान बनाएंगे। हम उसकी आत्मा को बुलाएंगे और उससे सवाल पूछेंगे। पहला सवाल, क्या वो मारा गया था या फिर उसने खुद ही आत्महत्या की थी? और दूसरी बात, खून किया तो किसने किया? देखिए, आप आइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगा। ऊपर वाला करे केस जल्दी सुलझ जाए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा, स्टोलमैन के पास, और वहाँ जाने के बाद आपको ये लेटर उन्हें दिखानी होगी। ये जरूरी है? इसमें हंसने की क्या बात है? माफी चाहता हूँ, मैं उसे पक्का बताऊंगा कि स्टॉलमैन ने मुझे तय की। ये बताइए, आपको स्टॉलमैन पे पूरा भरोसा है? हाँ बिल्कुल। रात को मिलते हैं। हमने आपकी कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक किया है और उसी लिए आपसे बातचीत करनी है। पूछ सकता हूँ किससे पूछकर किया है सर? सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया है। मैं शक नहीं कर रहा था, भरोसा रखो। आपके रिकॉर्ड्स और करावेव के रिकॉर्ड्स को देखने के बाद एक बात तो
बिल्कुल साफ है कि आपको लोगों के पैसे चुकाने थे, आप पे काफी कर्जा था। अब चूंकि मिस्टर करावेव की मौत हो चुकी है तो सारा कर्जा आपको ही चुकाना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, मेरे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, हर चीज का एक एक ब्यौरा है। सभी के नाम इस लिस्ट में लिखे हुए हैं कि कितना पैसा किस आदमी से लिया गया। आप खुद देख सकते हैं, आपके ऊपर तो इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपके नोट है ना?